जाना, तेरे चरणों में जीवन बिताना से ओ। चल हमारे समीप पूज्य आज उद्घाटन हमारे बीच मौजूद श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान जगदीश बाबूजी ताऊ, इस ऑडिटोरियम का उद्घाटन आज हम स्वागतम आपका, किस तरह शुक्रिया मैं करूं आपका, किस तरह शुक्रिया मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम। क्या कर गई असर आपकी एक नजर कर गई क्या असर, दिल था मेरा हो गया आपका, इस तरह से न मन में आप आए सुनहरी ये शाम हो गई, आप आए सुनहरी ये शाम हो गई, आप आए सुनहरी। यही से दबाइए। गुरुदेव 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 सठ रस त्यागी गुरुदेव गुरुदेव गुरु। बोलिए आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की। ये जो दुनिया है वो बन है कांटों सा, तुम फुलवारी हो गुरुदेव ओ गुरुदेव ओ गुरुदेव। देखिए समाज को श्री त्रियोग आश्रम कमेटी द्वारा समर्पित मंगल अवसर आया है, गुरु का दर्शन पाया है, मंगल गुरुदेव 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 गुरुदेव। आता है अगली बार और 4 साथ लाता है ओ। त्रियोग आश्रम के संभव चैतन्य ऑडिटोरियम का निर्माण, जिसका निर्माण एक इतिहास है पूरे जैन समाज के लिए, और ये सौगात है अपने इस पावन पुनीत तीर्थ शाश्वत भूमि श्री सम्मेद शिखर जी के लिए कि इस तरीके का ऑडिटोरियम आज हमारे बीच में है, जहां आप किसी भी तरीके के सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक, मतलब राजनैतिक यानी धर्म से जुड़ी हुई राजनैतिक सेमिनार यहां पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और आज इस ऑडिटोरियम का लोकार्पण हुआ, आज आप सबके बीच है, और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से निर्मित इस ऑडिटोरियम के इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के चित्र के अनावरण करने हेतु हमारे बीच उपस्थित श्रीमान ताराचंद जी जैन, श्रीमान सुरेश झांझरी जी, श्रीमान NK जैन जी, श्रीमान पदमचंद जी एवं आनंद जी, साथ ही हमारे इस सभा में उपस्थित डॉक्टर आनंद प्रकाश जी समक्ष
चित्र का अनावरण करें। हो छूट गए सब जब से जुड़ा हूँ तुमसे, ओ मुझसे थामे रहना हाथ कभी ये छूटे ना। रोते गुरुवर तो रोते ना, रोते गुरुवर। इसी क्रम में दीप प्रज्वलन में दाहोद से आए पूज्य माता जी के गृहस्थ अवस्था के भाई, ये माता जी का माइक चालू करें भैया, आप भी आ जाएं ऊपर। बोलिए आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की। आचार्य श्री, आ जाइए पंडित जी महाराज देव की। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य श्री संभव सागर महाराज की। 108 श्री समय सागर जी महाराज की। 3,9 करोड़ गुरुदेव की। चित्र अनावरण किया। जो चरित्रवान होता है, जिनका आज हम आशीर्वाद ले रहे हैं, ऐसे तपस्वी गुरुदेव जिनका सटरस त्याग अन्न का त्याग है, उन आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने अनेकों मंत्रों के माध्यम से संस्कारित किया और वो संस्कार आज बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। आजीवन अन्न एवं सटरस त्याग करके और इतनी साधनारत है, भारत में आज श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हैं हमारे गुरुदेव आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव, और उन्हीं के मंगल आशीर्वाद के साथ में आज आप लोगों के सहयोग से इस त्रियोग आश्रम का विशेष एक अद्भुत दृश्य आपको देखने मिल रहा है। आचार्य श्री का पूर्ण आशीर्वाद, हमारे मोक्ष सागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज जी का पूर्ण आशीर्वाद एवं हमारे प्रदीप भैया के बहुत बहुत बहुत, हमारे पास में कोई शब्द नहीं है, उसकी बहुत मेहनत और हमारे त्रियोग आश्रम के कमेटी के सदस्यगण ने बहुत पूर्ण सहयोग दिया है। उस सहयोग से आज हम जिस स्थान पे बैठे हैं, एक अद्भुत स्थान हो गया है। ये स्थान का नाम आप पढ़ रहे हैं, संभव चैतन्य ऑडिटोरियम। तो इस सभा में ध्यान, प्राणायाम, योगासन आदि के माध्यम से हम बहुत कुछ यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आए, ऐसे अद्भुत स्थान हमें मिला है, उसका हम पूरी जैन समाज इसका लाभ उठाएं, यही हमारी शुभ मंगल भावना है। आए, मंगल भावनाओं के साथ में परम पूज्य आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की, आजीवन अन्न एवं सटरस त्यागी संभव सागर जी गुरुदेव की, बालाचार्य मुनि मोह की, मुनि समय सागर जी महाराज जी की, गढ़नी यारिका पुण्य चैतन्यमती माता जी की, चुल्लक संजत सागर जी महाराज की, सभी को जय जिनेन्द्र। एक छोटा सा प्रयास रहता है कि कुछ जैन धर्म की प्रभावना के लिए, क्योंकि आज भौतिक युग में आप समझ रहे हैं कि भौतिक युग में नवयुवक को किस तरह जोड़ा जाए, ऐसा छोटा सा एक प्रयास मैंने किया है। एक छोटा सा ऑडिटोरियम जो कि श्रावक के ज्ञान ध्यान में प्रवीण होने के लिए, और यहाँ का जो उद्देश्य है शिक्षण शिविर, त्रियोग आश्रम का नाम ही इसीलिए रखा गया है, मन वचन और काय तीनों की यदि एकाग्रता होगी तो निश्चित ही इस शाश्वत सिद्ध क्षुद्र भूमि में निश्चित ही आप मान के चलना वो आत्मा की उन्नति के लिए कार्यकरणी बनेगी। देखिए, ये कोई फिल्मी ऑडिटोरियम नहीं है, ये एक सामाजिक
धार्मिक न्याय जो इसमें शिक्षण शिविर के माध्यम से जो शिक्षा दी जाएगी, बहुत ही इसका आश्रम के आगे ऊंचाई तक ले जाएगी। मैं एक तो सेवक हूँ, आप सबका समाज का साथ मिलता है तो मेरे को आगे आगे कार्य करने की बहुत भावना बनती है। हमेशा गुरुजी यही कहते थे कि अच्छा करते जाओ, अच्छा करते जाओगे तो अच्छा ही मिलेगा। हमेशा गुरुजी यही कहते हैं कि आत्मा का कल्याण कैसे हो और से तो मैं हमेशा यही खोजता रहता हूँ कि किस ढंग से मैं उसकी सेवा करूँ, समाज की सेवा करूँ, गुरुओं की सेवा करूँ। यही मेरा धन्य है। मैं गणनीयारी का पुनीत चेतनमती माता जी जो आज 32 वर्षों से हमारे ग्रह को मेरे को ग्रह से निकाल कर इस मार्ग पे लाई हैं, मैं उनका ऋण कैसे चुकाऊं। तो मैं यही बोलना चाहता हूं जैन समाज को कि आप हमारे साथ रहें और हम आपके साथ हैं। तो आगे से आगे मैं कुछ ना कुछ क्या होता है, मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया मगर मैं कार्य ऐसा कर सकता हूं कि उस कार्य में भले मैं अभी अपने को ये समझता हूं कि मेरा लक्ष्य तो यही है, जब घर छोड़ के निकला था कि मैं अपने खुद का और पर का दोनों का कल्याण करूं। मगर कोई कारणवश ऐसा नहीं संयोग मिल पाया। मगर अब मेरी ये इच्छा है कि मैंने अभी तक समाज के लिए बहुत कुछ किया, अब अपने के लिए कुछ करना हो तो मेरी यही इच्छा है। मैं सुरेश झांझरी को हमेशा एक बात कहता था, भैया अच्छा से अच्छा काम करना है। और मैं गुरुजी को यही कहूँगा कि एक ऐसा मुहूर्त निकाले कि मैं अपने आत्मा का कल्याण करूं। मैं 3 बार गुरुजी को कहा कि एक आप मुहूर्त निकाले कि मैं अब जो मोह मार्ग से मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ूं। इसी सद्भावना के साथ में मैं तहे दिल से पूरे समाज को मैं एक धन्यवाद देता हूं कि आपने छोटे छोटे राशि छोटी छोटी आपने जो हमको एक वात्सल्य दिया है, वात्सल्य का अंग मैं इसके, क्योंकि 8 अंग में वात्सल्य अंग एक और अंग होता है, तो वो मैंने चेष्टा की है कि मैं समाज को कुछ दे सकूं। और मेरी भी एक प्रेरणा है कि एक गुरुजी के सानिध्य में मैं एक और कोई कार्य करूं, ताकि मेरे कमेटी वाले से मैंने बात की थी, अध्यक्ष से और हमारे जो भी कमेटी वर्क है, जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनके सामने एक अपनी प्रस्तावना रखूंगा कि ये चीज़ होना चाहिए दिगंबर जैन समाज का। जैसे जिस तरह अक्षरधाम का एक नाम है, उस तरह मैं चाहता हूं कि मधुवन सिद्ध क्षेत्र में, क्योंकि ताराचंद जी यहाँ न्याय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मैं उनको एक ये सौंपना जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि ताराचंद जी आप जैसे अक्षरधाम दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, क्यों ना एक अक्षरधाम सम्मेद शिखर जी में हो, ताकि युग युगांतर तक इसका नाम रहे। उसका नामकरण गुरुजी जो मुख से बोलेंगे वही नामकरण होगा। मेरी ये भावना है, क्योंकि माता जी हमेशा कहती थी हम साथ साथ, तो हमारे निनादे एक और हम सब एक हैं, हमारे इरादे नेक हैं। इसलिए मैं ये चाहूँगा, क्योंकि मेरा यही रहता है कि मैं कैसे कुछ ना कुछ अलग ढंग से करता रहूं। समाज मेरे साथ है तो मेरे भी हौसला बढ़ती रहेगी इसमें। और सभी को, अतिथियों को मैं यही कहूँगा, आप आए, इसकी मेरी शोभा रखें, इस आश्रम की शोभा रखें। सभी को तिरोगा सम कमेटी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। सभी को जय जिनेन्द्र, नमोस्तु भगवान। पर मैं प्रस्तुत करूंगा कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं और हम क्या बनाना चाहते हैं। फिलहाल वक्त है पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद को आज ग्रहण करने का, कि आज पूज्य माता जी के आशीर्वाद से हम चलिए थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा माता जी से, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने प्रतिष्ठाचार्य जी डॉक्टर आनंद प्रकाश जी शास्त्री जी से कि 2 शब्द इस ऑडिटोरियम उद्घाटन के शुभ अवसर पर आकर यहाँ पर सभा को संबोधित करें। जी की जय।
आचार्य बालाचार्य मुनि श्री मोक्ष सागर जी महाराज की, जय मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणनी 105 आचार्य का पुनीत चैतन्यमती माता जी की, छुल्लक जी महाराज की जय। महानुभाव, काफ़ी समय हो चुका और प्रदीप के माध्यम से कानों में कई बातें आती थीं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, बहुत सारी बातें आती थीं। और निरंतर जब भी 2-4-6 महीने में यहाँ का चक्कर लगाते तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाता। और आज इस शाश्वत भूमि की इस गोद में बसा ये त्रियोग आश्रम एक अपनी अनोखी छटा बिखेर रहा है। प्राकृतिक वातावरण से सुशोभित है और ये जो काम अभी ये नई चीज़ बनी है, अभी शायद हम इस सम्मेद शिखर में कहीं नहीं है। हाँ नहीं। आप कभी चूलगिरी गए हों जयपुर में, तो चूलगिरी में एक छोटा सा योगशाला बनी हुई है जहाँ पर ध्यान योग आदि किए करते। वैसा ये जो चीज़ बनाई है ये अलग बनाई है और यहाँ किसी प्रकार की बातचीत का वातावरण या आवाज़ या कुछ ही किसी प्रकार का इसके अंदर आवाज़ आदि नहीं आए। तो यहाँ एक चीज़ ऐसी बना दी कि अगर यहाँ पर ध्यान करने बैठ जाओ या ध्यान कराने बैठ जाओ या योग कराने बैठ जाओ या छोटी सी कोई मीटिंग करना हो, कुछ भी करना हो, तो ये कम से कम 150 से 200 लोगों की एक कैपेसिटी के माध्यम से जो ऑडिटोरियम अपन ने बनाया है। और कितनी मेहनत की है कमेटी वालों ने और प्रदीप ने दिन रात एक किया है। मैं सबसे पहले उसकी मेहनत को, क्योंकि आज बीमार भी रहता है तो बीमारी भूल जाता है इस काम में, कुछ भी रहता है तो बीमारी भी भूल जाता है। और गुरुजी की जो भावना थी उस भावना के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गुरुजी के माध्यम से उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है। और उसकी एक सबसे बड़ी भावना है जो जिनागम में हमारे लिए, जिनागम के प्रचार प्रसार के लिए, जो यहाँ पर छात्रों के लिए एक शिक्षा देने का जो उसने मन में बीड़ा उठाया है, उसकी वो भावना जल्दी पूर्ण हो। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ऐसे विद्वान निकलें, ऐसे विद्वान निकलें। आप देख रहे हैं दुनिया में, आप सांगानेर का मान लो कि सांगानेर में आज 700 विद्वान इस वर्ष पर्यूषण पर्व में, 10 लक्षण पर्व में पूरे देश के कोने कोने में गए, लेकिन ऐसा कोई आगम का कोई विद्वान अभी तक नहीं पहुंचा कहीं भी। जहां भी गए हैं कोई ना कोई पंथ को लेकर के गए हैं, लेकिन आगम का कोई विद्वान नहीं गया। और आचार्य महाराज का ये सपना है कि यहां से आगम का विद्वान तैयार हो और आगम के विद्वान तैयार हो। तो मैं तो प्रदीप भैया को ये बोल दिया है, आज मंच पे बैठे बैठे ये बोल दिया है कि आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं आधी रात में यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन विद्वान तैयार करोगे तो मैं आपके सामने हमेशा हूँ। और हमेशा हूँ कि कम से कम आगम की विधि विधान जो हमारी विलुप्त होती चली जा रही है वो हमारे सामने आ जाए और वापस हमारे विद्वानों को तैयार बढ़ते जाएं आगे और आगम की परंपरा चलती रहे। और पूज्य माता जी का मंगल मार्गदर्शन प्रदीप भैया को मिलता है। कमेटी पूरे पीछे लगी रहती है कि ऐसा करना, और ऐसा करते करते ऐसा कर दिया और आज यहाँ पर बैठे हैं महानुभाव। अभी 4-5 दिन पहले यहाँ बहुत बड़ी भोजनशाला तैयार कर दी, बादशाह तृप्ति भोजनालय, पूज्य माता जी ने उसका नामकरण किया। और एक दूसरी चीज़ ये भी हो गई, अब और आगे की जो भावना है वो उनकी जल्दी फलीभूत हो, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहे और आगे आप बढ़ते रहें। और आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं माता जी गुरु जी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ और भैया जी के लिए तो हमेशा कंधे से कंधे मिलाने के लिए तैयार हूँ। बस पूज्य आचार्य जय माता जी से निवेदन करूंगा कि इस शुभ अवसर पर अपना शुभाशीष हमें प्रदान करें ताकि निरंतर इसी तरह से हम आगे नए नए कीर्तिमान रचते रहें। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए सवसा
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम आचार्यवर्यं महावीर कीर्तिं तत्शिष्यमाचार्यवरं नमामि श्रीशंभवाब्धिं सिद्धान्तवादिं समग्रधर्मग्नमहं विनोमि। बोले शम्मेशिखर सिद्ध क्षेत्र की, चौबीस सत्यशंकर भगवान की, आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साई। आचार्य कहते हैं धर्म तो आप सबको जैन धर्म मिला है, परंतु चिर स्थायी धर्म अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। चिर स्थायी धर्म प्राप्त करने के लिए विशेष हमें ज़रूरी है आज ज्ञान की, शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। और वो ज्ञान और शिक्षा ऐसे तपस्वी गुरु के माध्यम से यदि मिले तो निश्चित आज नहीं तो कल हम चिरस्थायी धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में खेओ लगाओ पार। अशरण को शरण देने वाले आज पंचम काल में दिगंबर संत हैं, परंतु उनके सानिध्य में बैठ करके थोड़ी थोड़ी भी शिक्षा यदि हम ग्रहण करें तो आज 32 वर्षों से हमारे प्रदीप भैया आचार्य श्री के चरणों में बैठ करके उनका आशीर्वाद लिया है, तो आज इतनी हिम्मत, इतना पुरुषार्थ करने की उसके संबलता मिली है। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। इसलिए ये ऑडिटोरियम संभव चैतन्य ऑडिटोरियम का नाम रखा है। तो यहाँ असंभव को संभव करने का कार्य होना चाहिए, ऐसा ही कार्य होना चाहिए। भावना बनी है। हमारे जैन धर्म के महामंत्र है नमोकार महामंत्र, श्रेष्ठ सम्मेशिकर सिद्ध क्षेत्र, श्रेष्ठ आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव, श्रेष्ठ हमारे वितराग देव। ये सब श्रेष्ठ मिलने के बाद इस स्थान पे कोई दुरुपयोग नहीं करना है। भावना बनी है, प्रदीप भैया के पुरुषार्थ से हमारी भी भावना बनी है। ऐसे तो हम करते ही है, पर अब इस स्थान में आकर के विशेष योगासन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हम अपना भी और आने वाले का भी विशेष मार्गदर्शन करने की मुझे भावना बनी है। तो आप भी जब भी शिखर जी आए, ज़्यादा समय आप बाहर में नहीं निकाल करके इस ऑडिटोरियम में आ करके जो भी प्राणायाम, योगासन, ध्यान के माध्यम से आपको जो शिक्षा मिले उसको आप जरूर ग्रहण करें। क्योंकि एक ये ऑडिटोरियम नाम तो रखा है, पर एक ये शिक्षा मंदिर बन गया है। इस मंदिर में आकर के हमारा मन पवित्र होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। सात्विक भोजन की भी व्यवस्था हो गई, भोजन के बिना भजन नहीं होता है, तो भोजन की व्यवस्था भी कर लिया, बढ़िया रहने की भी व्यवस्था हो गई और शिक्षा की भी व्यवस्था, और गुरु की छत्र छाया हमें मिले तो और उससे बढ़कर क्या चीज़ चाहिए हमें। हाँ, ऐसे अनमोल चीज़ हमें मिली है, उसका सदुपयोग करना है, केवल मनोरंजन करके नहीं जाना है। इसलिए ऐसा स्थान हमें सौभाग्य से मिला है। सत्यम सुंदरम मांगल्यम की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में यही मेरी भावना, सुंदरता की आश हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे। आज जो भेद हैं
पंथवादी हैं, ये सब अस्त हो जाए और वैर और वासनाओं को दूर भगाए। मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना। आराधना, उपासना, अर्चना का ये स्थान बहुत ही उपयोगवान, यही प्रारंभिक हमारी ये भक्ति परंपरा आज से प्रारंभ हो चुकी है। आए ऐसे आराधना उपासना का ये मंगल स्थान हमें प्राप्त हुआ है। जिन्होंने इसमें, न मैं हम कुछ अकेले कर सकते हैं, न प्रदीप भैया, न हमारे एनके जैन साहब, न हमारे पदम जी, कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, पर सबके सहयोग से, सबके वात्सल्य से और आपके जैन समाज के सारे सदस्य से आज ये बहुत ही अद्भुत एक स्थान हमें प्राप्त हो गया है। इसलिए ये स्थान सामान्य स्थान नहीं रहा है, एक पवित्र स्थान बन गया है। तो जिनको अपने जीवन में, शेष जीवन में अपनी भावनाओं को पवित्र करना हो, मन को निर्मल करना हो, जीवन को सफल बनाना हो, तो आप इस स्थान पर आकर के अपनी भावनाओं को निर्मल करें, समय का सदुपयोग करें। अभी धीरे धीरे आज तो शुरुआत हुआ है, आगे धीरे धीरे हम इसी स्थान से बहुत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान बिना कर्म जरे जे, ज्ञान के बिना कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। ऐसे हमारे गुरुदेव, आज हमें ऐसे आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव मिले, ये हमारा सौभाग्य महाभाग्य है, जो इतनी तपस्या करते हुए भी इतने अंतरंग से आशीर्वाद देते हैं। वही आशीर्वाद का ये हमें फल मिला है और इसी तरह से आशीर्वाद उनका लेते रहे, हमें भी मिलता रहे। ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार त्रिभक्ति पूर्वक मेरा नमन हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलिए आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की जय। चरण की भव्य प्रस्तुति कोलकाता से हमारे बीच में पहुंचे ममता जैन इवेंट टीम के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु मौन में ही हम सबको गुरुदेव दोनों हाथ से आशीर्वाद दे, यही हमारी मंगल भावना है। दोनों हाथ से आशीर्वाद देंगे महाराज जी। बोलिए आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की। गुरुदेव हमेशा दो हाथ से आशीर्वाद देते हैं और सबके लिए यही बोलते हैं कि सम्यक्त्वाचरण हो और संयमाचरण हो, ये हमेशा बोलते हैं। यही हमारे जीवन का सार है। गुरुदेव दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी लोग बोलेंगे गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, मोक्ष बालाचार्य मुनि मोक्ष सागर जी को नमोस्तु बोले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। समय सागर जी महाराज जी को नमोस्तु महाराज जी। अब कौन सा वाला लाइट है? के तो कौन सुनेगा। सुनील
जय जय नमोकार मंत्र नमोकार 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 जय जय नमोकार मंत्र नमोकार। मंत्रों में मंत्र नमोकार है जिससे कटते हैं कर्म सभी। नमोकार की नैया का लो सहारा, ना डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रुओं से जिताए, मुश्किलों को हराए, विपदाएं लाख आए, ढाल इसकी बचाए। मंत्रों में जो महान है वो ही नमोकार मंत्र नमोकार जय जय नमोकार मंत्र नमोकार जय जय नमोकार मंत्र नमोकार जय जय नमोकार मंत्र नमोकार। नीनि सा रे सा नीनि सा पनि सा नीनि सा रे सा नीनि सा रे सा पानी 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 रे सा 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 सा। सावणं मेसो पञ्चणमो यारो सप्तकाव पराशरमो मङ्गलाणं च सपेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलं। ॐ ह्रीं अर्हमसि औसनः 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 ॐ
जोरदार तालियां, अद्भुत प्रस्तुति। मैं सम्मान अभिनंदन करता हूं। एक दिन मैंने सूर्य से कुछ यूं कहा, एक दिन मैंने सूर्य से कुछ यूं कहा, तुम्हारे साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। एक दिन मैंने सूर्य से कुछ यूं कहा, तुम्हारे साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमतमाकर वो दहाड़े, तमतमाकर वो दहाड़े, तुम निकम्मों के लिए भला मैं कब तक मरूं। संग्राम ये घनघोर है, आसमां की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो। बंधुओं, वाकई आज इस ऑडिटोरियम को देख के और प्रदीप भैया जी की और माता जी की के प्रयास को देख के लग रहा है कि वाकई अब अंधेरा दूर होने वाला है। और आपकी जो कल्पना है, जैसा आपने कहा अक्षरधाम, ये एक शुरुआत है आपकी। और वाकई एक आदमी बहुत तेज चलता है जब वो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेके चलता है। तो आज जिस प्रकार सबको साथ लेके चलने की यहाँ पर बातें हुई है, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ। और बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको जो भी सुविधाएं चाहिए, मैं पहले भी बराबर देता आया हूँ और हर तरह से आपके साथ हूँ, क्योंकि आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है। और सुरेश भाई साहब और हम लोग जिस प्रकार साथ आके आज इस कार्यक्रम में हम लोग, देखिए दुर्गा पूजा का समय है और देवघर में मैं दो दुर्गा पूजा का अध्यक्ष हूँ। और आज सप्तमी का दिन है, काफ़ी भीड़ भाड़, बहुत कई तरह की परेशानियां हैं, लेकिन पता नहीं क्यों दीदी का और माता जी का और प्रदीप भैया का प्यार जो है खींच लाया। और वाकई आज देख के लगा कि मैं अपनी बड़ी बहू के साथ आया हूँ साथ में, तो हमको लग रहा है कि हम लोग आके यहाँ इस समय को हम लोगों ने गंवाया नहीं है और झारखंड में एक नया इतिहास लिखने वाला है। आप लोगों का सबका इसी प्रकार साथ रहेगा। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, दीपक मिट्टी का हो सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण हुआ कि वो रोशनी कितनी देता है। तो जिस प्रकार ये रोशनी आप लोगों ने दी है और ये ऑडिटोरियम और आज जो पूरा ये भवन देख के जो मैं बहुत गदगद हूँ। और वाकई मैं आपसे सही बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैंने कहा कि सूर्य की रोशनी की बात मैंने कही है, मैं अब बहुत मंदिरों के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मंदिर कितने बनेंगे। अब जो आपने जो इसका प्रयोग के लिए जो आपकी जो भावना है, वो भावना मेरी भावना से मिलती है। इसलिए मैंने कहा कि अंधकार को दूर करने के लिए जो आपने जो ये प्रयास किया है, ये स्तुत्य है और भगवान इसको आगे बढ़ाए। और मैं बराबर प्रदीप भैया से संपर्क में रहूँगा। यदि न्यास बोर्ड के तरफ से भी कुछ और इसको डेवलप करने की कहीं कोई बात आएगी तो हम लोग आपके साथ हैं। इसलिए पुनः मैं आपको आपके इस सम्मान देने के लिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। एक अध्यक्ष जो एक कार्य कर सकता है, हम समाज क्या करेंगे। कई विगत वर्षों से हमारे ताराचंद जी इतने सरल स्वभावी हैं, हमेशा यही कहते हैं कि धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत कुछ भी आपको क्रिया करानी हो, जो भी कार्य करना हो, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। ऐसे समाज सेवी युग पुरुष, मैं इनका क्या तारीफ करूं। ऐसे ही मेरी ये भावना बनी है, क्योंकि आज गुरुजी हमारे लगभग 60 वर्षीय जो एक वैष्णव संप्रदाय से आकर जो जैन धर्म को श्रेष्ठ और जिरेष्ठ मानकर इन्होंने जो अपनी साधना का उत्कृष्ट साधना की है, तो मैं ये चाहता हूँ उसका नामकरण स्थविर चैतन्य धाम के नाम से हो, ऐसी ये घोषणा करता हूँ। और उसका पहला राशि मैं एक चेष्टा करता हूँ कि 1,11,00,000 रुपए की मैं उस स्थविर चैतन्य धाम की स्वीकृति प्रदान करता हूं, ताकि इसकी जो मनोभावना है 100 करोड़ की प्रोजेक्ट की वो पूरी हो। मैं यही कहूंगा इनके जैन साहब को कि ये कम से कम 24 तीर्थंकर है, हमारे 24 ट्रस्टी जरूर बने उस स्थविर चैतन्य धाम के लिए।
अब मैं यही कहूँगा सुरेश भैया, इटखोरी के लिए जो इन्होंने जो संपर्क दिया, इन्होंने जो एक बलिदान दिया है, इटखोरी आज 26 नवंबर से 30 नवंबर तक जो होने वाले भव्य पंचकल्याणक की जो उन्होंने शुरुआत आगाज की है, ये सब बैठकर हमारे सुरेश जी और ताराचंद जी और बड़े बड़े वरिष्ठ जो कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ताराचंद जी मैं बहुत जल्दी आपको इसकी स्वीकृति में प्रदान करूं। हाँ, जिस प्रकार आपने जब ये इटखोरी की चर्चा छेड़ी हो तो मैं जरूर बताना चाहूँगा आपको कि मंदिर तो बहुत बनते हैं और मैं मंदिर के बनाने के ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इटखोरी भगवान शीतलनाथ की 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि है और एक जन्मभूमि पर भगवान शीतलनाथ का मंदिर बनना अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। और उसको जिस प्रकार हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर और जिस प्रकार सुरेश जी इसको आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, जो मेरा सरकारी सहयोग है वो इनके साथ है और हम लोग जो काम करके आगे बढ़ रहे हैं, आपसे मैं आमंत्रण देता हूं, सुरेश जी के माध्यम से महामंत्री हैं, मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि आप उस पंचकल्याणक में आएँ और आप देखें कि किस प्रकार भगवान शीतलनाथ के जन्म स्थान और उसके बगल में 2 कल्याणक वहाँ हुए हैं, 2 कल्याणक आपके कोल्बा पहाड़ में हुए हैं और अंतिम जो कल्याणक मोक्ष कल्याणक वो मधुबन में हुआ है। तो इस प्रकार ये 5 कल्याणक आसपास में ही हैं, आप यहाँ से दर्शन करने जरूर जाएं और पंच कल्याणक में जरूर आएँ। धन्यवाद। आइए मैं ताराचंद जी का सम्मान करता हूँ, हमारे पदम जी भी आ जाएं। चलिए, सम्मान बहुमान के इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान सुरेश झांझरी जी को। आप आए और हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के तरफ से छोटे से सम्मान को स्वीकार करें। ओ जागे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे, खिल उठी ये बगिया दिल की हुए हमारे आश्रम में, आपका स्वागत है आश्रम में स्वागत है। आप यहाँ है पधारे, खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे आश्रम में, आपका स्वागत है तन मन से। मैं आपको बता दूं, सुरेश झांझरी सर का सहयोग हमारे त्रियोग आश्रम को बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते होंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जितना सहयोग मिलता है उसे माताजी, महाराज श्री प्रदीप भैया और मैं महसूस करते हैं और देखते भी हैं। मैं आग्रह करूंगा सुरेश झांझरी सर से कि 2 शब्द इस ऑडिटोरियम के उद्घाटन के शब्द पर। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोले शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय, बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की जय, गणनी हरिका श्री पुनीत चैतन्यमती माता जी की जय, समस्त मुनि संघ की जय। सब कुछ तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कह ही दिया, फिर भी आज मुझे यहाँ के बहुत खुशी होती है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है, चाहे छोटा सा भी कोई कार्यक्रम होता है, किसी भी चीज़ का बीजारोपण भी यदि होता है, तो मुझे खुशी है कि शंभो सागर जी महाराज का आशीर्वाद और माता जी का आशीर्वाद मिलता है और प्रदीप भैया मुझे याद करते हैं, मेरा सौभाग्य है। आज यहाँ आकर सचमुच मुझे बड़ा आनंद हुआ और सचमुच इस प्रकार का ऑडिटोरियम जैन समाज में, बिहार झारखंड में तो नहीं है, बाकी पूरे भारतवर्ष के नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में तो मेरे ख्याल से भारतवर्ष में भी कहीं नहीं होगा। मुझे बहुत खुशी है और जो प्रदीप भैया की भावना है, जो गुरुदेव और माता जी का आशीर्वाद है, जिस भावना से आगे बढ़े हैं, इन पिछले लगभग 4-5 वर्षों से इनकी भावना बनी हुई है। आगे बहुत कुछ समय बताएगा। और पिछले 4-5 वर्षों से इनके मन में जो भावना है यह व्यक्त कर रहे हैं और आज उसका बीजारोपण भी हो चुका है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है कि आप अपने लक्ष्य में, जो अभी लौकिक लक्ष्य है, उसको पूरा करें और उसके बाद आपने एक जो दूसरी भावना व्यक्त की है
उस पर भी आप अग्रसर हैं, आप उस लक्ष्य को भी प्राप्त करें। एक बार मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, सबको जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेश भैया का क्या कहूँगा कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है मैं सुरेश भैया को याद करता हूँ। सुरेश भैया एक ही बात बोलते हैं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। मैं सही कहूँगा ये जैन समाज की एक प्रतिनिधि है जो इतना वात्सल्य मेरे को देते हैं, मैं यही कहूँगा। चलिए, मैं चूंकि ताराचंद जी साहब ने पूर्व वक्ता ने कह दिया, समय नहीं लूंगा। मैं अपनी ओर से पूज्य ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से जो जन्मभूमि का विकास हो रहा है उसका पंचकलनक 26 नवंबर से 30 नवंबर आयोजित है। आप सब जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे भारतवर्ष के जो भी लोग सुन रहे हैं, दिगंबर जैन समाज के सभी लोगों को मेरी ओर से सादर पीला चावल दिखा रहा हूँ, आमंत्रण है कि आप सब आएँ और उस कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। चलिए, इस सुंदर सॉन्ग और उस सॉन्ग के बाद आप गुरुदेव 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 गुरुदेव। सभी लोग मीठी मीठी तालियों से गुरुदेव सबके मंच में विराजमान हैं, उनकी आराधना करेंगे। ओ जिन वाणी की भा स्टार्ट। हे आत्मज्ञानी छह रस त्यागी महावीर स्वामी वसुंधरा के तप त्याग संयम में रहते स्थिर गुरु संभव सागर स्थिरा विचारी गुरु संभव सागर स्थिरा विचारी। निर्दोष पालन निर्दोष पालन करे चर्या का जागृत सोते संत संभव सागर जैसे धरती पे भक्तों बार बार नहीं होते। ओ संत संभव सागर जैसे धरती पे भक्तों बार बार नहीं होते। पंचम युग में यूं तो असंभव है भगवान को पाना। हो पुण्योदय से होता है ऐसे संतों का धरती पे आना। महावीर कीर्ति की छाया तेज अद्भुत समाया संभव सागर पालिए तो भगवान को है पाया। गुण तेरे गा के हो गुण तेरे गा के सुर नर पशु भी हर्षाते। संत संभव सागर से धरती पे
भक्तों बार बार नहीं होते हो। संत संभव सागर जैसे धरती पे भक्तों बार बार नहीं होते। छठ रस त्याग के सट आवश्यक मैं ही ध्यान लगाया हो। आत्मा कैसे बने परमात्मा इस जग को बतलाया। अनशट रस त्यागी मुक्ति पथ अनुरागी गुरु संभव महाज्ञानी गाए गुण हम अज्ञानी। कार्य असंभव हो कार्य असंभव करे संभव गुरु ये अनोखे। संत संभव सागर जैसे धरती पे भक्तों बार बार नहीं होते हो। संत संभव सागर जैसे धरती पे भक्तों बार बार नहीं होते। जय जय गुरुवर, 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 जय जय गुरुवर संभव सागर। जिन शासन है सुरभित शोभित जिस साधक के कारण हो। एक आध्यात्मिक संत के जैसा है गुरुवर का जीवन। त्याग तप और संयम यही इनके हैं आभूषण। करके अतुलित ज्ञान अर्जन पा लिया मोक्ष साधन। आत्मा को निष्दिन हो आत्मा को निष्दिन समय सार में जो है डुबोते। संत संभव सागर धरती पे भक्तों बार बार नहीं होते हो। संत संभव सागर जैसे धरती पे भक्तों बार बार नहीं होते। जय जय गुरुवर संभव सागर, जय जय गुरुवर संभव सागर, जय जय गुरुवर संभव सागर, जय जय गुरुवर संभव सागर। बोलिए आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज के आधारित राजू भाई ने जो कहाँ है राजू भैया, कहाँ है राजीव कितना सुंदर उसने पूरा जीवन उस गाने के अंदर में भजन के अंदर में पूरा जीवन आचार्य महाराज का भर दिया। और ऐसा लगता है जैसे आचार्य महाराज की जो अंदर की उनकी जो जीवन शैली है आचार्य महाराज की, वो जीवन शैली ऐसे झलक करके आ गई सामने। इसलिए एक बार जोरदार तालियां। को जानने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और उस परम चेतना से जुड़ने का जिसे हम
परमात्मा कहते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह केवल एक शरीर नहीं होता, बल्कि उसके भीतर छिपी होती है एक महान संभावना, आत्मा की पूर्णता, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की आकांक्षा। यह संभावना तभी साकार होती है जब वह अपने जीवन को केवल भोग की दिशा से हटाकर योग और त्याग की दिशा में मोड़ता है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं। ये रास्ता फूलों से नहीं, त्याग, तपस्या, संयम और साधना की शूलों से होकर जाता है। आज जब हम चारों ओर भोग विलास, तकनीक और त्वरित सुखों की अंधी दौड़ में लगे हैं, ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति बाल्यकाल में ही सांसारिक मोह का त्याग कर ले तो वह निश्चित ही युग पुरुष कहलाने योग्य है। स्थविराचार्य 108 श्री संभव सागर जी गुरुदेव का जीवन इसका जीता जागता प्रमाण है। वैशाख सुदी सप्तमी भय प्रकट मुनिराज, तप संयम और साधना परमार्थ के काज। स्थविराचार्य 108 श्री संभव सागर जी गुरुदेव का जन्म कर्नाटक के मैंगलोर जिले के कुंदापुर तालुका के बेंदूर ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। पावन तिथि थी वैशाख सुदी सप्तमी 3 मई 1941। पिता श्री बालैया होबलीदार और माता श्रीमती पार्वती होबलीदार के घर जन्मे इस दिव्य बालक का नाम उस समय भले ही संसार ने न पहचाना हो, लेकिन सृष्टि का नियंता जानता था कि ये आत्मा किसी महान कार्य के लिए अवतरित हुई है। कहा जाता है जब आचार्य श्री का जन्म हुआ तब प्रतिदिन एक सर्पराज उनके दर्शन करने आता था और बिना किसी को हानि पहुंचाए लौट जाता था। मानो प्रकृति स्वयं इस आत्मा के तपस्वी भविष्य का संकेत दे रही हो। धीरे धीरे बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ते हुए गुरुदेव ने लौकिक शिक्षा के लिए निकटवर्ती विद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु यह स्पष्ट था कि वे केवल पढ़ने लिखने वाले सामान्य बालक नहीं थे। उनके अंतःकरण में वैराग्य के अंकुर बहुत शीघ्र ही फूटने लगे थे। मनुष्य जन्म मात्र एक शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा की पूर्णता, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की आकांक्षा का अवसर है। यही आकांक्षा पूज्य आचार्य श्री में बचपन से ही दिखाई देने लगी। वे धीरे धीरे अपने चित्त को चैतन्य धाम से जोड़ने की यात्रा पर निकल पड़े। स्वयं आचार्य श्री कहते हैं, मैं क्षत्रिय वंश से था और वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ था, किंतु जब उन्होंने विभिन्न धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन किया, भागवत गीता, रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य अनेक ग्रंथ, तो अंततः जब उनके हाथ जैन शास्त्र लगे तो उन्हें जीवन का वह सार मिल गया जिसकी तलाश वे अब तक कर रहे थे। अहिंसा और आत्मकल्याण का यह मार्ग उनके हृदय को भा गया और उन्होंने निश्चय किया कि यही उनका पथ है। इस दौरान गुरुदेव ने केवल आध्यात्मिक खोज ही नहीं की, बल्कि ज्ञान की गहराइयों को भी छुआ। कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत सहित 8 भाषाओं में पारंगत होकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साधना केवल व्रत उपवास तक सीमित नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक के विस्तार में भी प्रकट होती है। उनका बचपन और युवावस्था का यह चरण इस बात का प्रमाण है कि महानता जन्म से नहीं, बल्कि आत्मा की लगन और सत्य की खोज से निर्मित होती है। फिर क्या, गुरुदेव ने साधन को त्याग कर साधना को अपनाया, मिथ्या मार्ग को छोड़ सम्यक मार्ग को थामा और देह के मोह को त्याग कर विदेह की यात्रा प्रारंभ की। वे आत्म कल्याण के उस पथ पर निकल पड़े जहां केवल सत्य, संयम और आत्मा का प्रकाश है। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में ही उन्होंने संसार की क्षण भंगुरता को गहराई से समझ लिया। जब अधिकांश बच्चे खेल खेल में रमे रहते हैं, उसी आयु में उन्होंने संसार की असारता को पहचान लिया। उन्होंने जाना कि भौतिक सुख स्थायी नहीं होते, शरीर नश्वर है और आत्मा ही शाश्वत सत्य है। यह कोई साधारण बात नहीं थी। आज जब हम स्वाद, सुविधा और संग्रह की दौड़ में उलझे रहते हैं, तब कोई बालक इन सब से दूर होकर तप, साधना और संयम का मार्ग स्वीकार करे, यह निश्चित ही अद्वितीय आध्यात्मिक साहस है। यही उनका प्रथम आध्यात्मिक संकल्प था, एक सच्चे मुनि बनने की दिशा में पहला और निर्णायक कदम। गुरु सेवा और ब्रह्मचर्य की साधना। मंदारगिरी जैसे पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म की शिक्षा प्रारंभ कर पेनेगोंडा में उन्होंने 1 वर्ष तक मुनि 108 श्री अजित कीर्ति जी महाराज की सेवा की, उन्हें आहार दान दिया।
यह कोई दिखावटी सेवा नहीं थी। यह वह सेवा थी जहां शिष्य अपने गुरु के भोजन, विहार, आराधना एवं समर्पण को अपनी आत्मा में उतारता है। जब युवा स्वाद इंद्रियों के अधीन होते हैं, उस समय आचार्य श्री मंदारगिरी में अपने त्याग का पहला कदम बढ़ाते हैं और नमक, तेल और दही का त्याग कर देते हैं। अपने कदम को बढ़ा देते हैं उस पथ की ओर जहां के लिए उनकी आत्मा अभिलाषी थी। 8 जून 1964 को उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और 3 वर्षों तक अपने भीतर की अग्नि को शुद्ध किया। इस दौरान उन्होंने रस त्याग, मौन और संयम की अनगिनत साधनाएं की। उनकी ब्रह्मचर्य साधना केवल एक नियम नहीं, बल्कि आत्मा को चीरते हुए उठी वह पुकार थी जो कहती थी, हे आत्मन, अब तुझसे और विलंब नहीं होता। अब तू वापस लौट चल अपने असली घर की ओर। दीक्षा और मुनिपद। 9 मार्च 1967 को औरंगाबाद, महाराष्ट्र में प्रथम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज से उन्होंने सप्तम प्रतिमा ग्रहण की। पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के आज्ञानुसार आपने श्रवण बेलगोला में महामस्तकाभिषेक के अवसर पर उस भव्यता को देखा जो बाह्य जगत में थी, परंतु साथ ही उन्होंने उस दिव्यता को भी अनुभव किया जो भीतर की शांति में थी। इसके उपरांत गुरु श्री महावीर कीर्ति जी के साथ हुम्मच पद्मावती क्षेत्र में आकर वहां गुरु के हाथ से रवि पुष्य नक्षत्र के दिन 9 जुलाई 1967 आषाढ़ सुदी द्विज को तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति गुरुदेव से मुनि दीक्षा ग्रहण की। इस दौरान हुम्चा पद्मावती मां पद्मावती मंदिर में स्वतः ही फूलों की बारिश होने लगी। ये अतिशय देखकर सभी अचंभित हो गए। दीक्षा के उपरांत पूज्य आचार्य श्री ने प्रथम चातुर्मास भी उसी पुण्य धरा पर किया। इस प्रकार उन्होंने पूर्ण रूप से सांसारिक बंधनों का त्याग कर दिया। यह केवल वस्त्रों का परित्याग नहीं था, बल्कि यह त्याग था ममत्व, मोह, स्वार्थ और अज्ञान का। परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज के साथ उन्होंने कंथुलगिरी, गंजपंथा, मांगी तुंगी और गिरनार तपस्थलों पर न केवल चातुर्मास किया, बल्कि हजारों लोगों को आत्म जागरण का संदेश भी दिया। गिरनार से विहार करते हुए मेहसाणा नामक ग्राम में पहुंचे। वहां परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज जी की समाधि हुई। समाधि के समय पूज्य गुरुदेव ने इन्हें स्थविर पद से नियुक्त किया। वह क्षण जब पूज्य गुरुदेव अपने गुरुदेव की समाधि का साक्षी बनते हैं, मानो उनकी आत्मा का एक हिस्सा टूटकर बिखर जाता है। जीवन भर जिनके चरणों में ज्ञान, साधना और प्रेरणा का अमृत पाया, उन्हीं चरणों से सदा सदा के लिए वियोग होना असहनीय वेदना थी। मेहसाणा की उस संध्या में जब पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज ने समाधि ली और शिष्यों को पद प्रदान कर विदा ली, तब हृदय में श्रद्धा और पीड़ा दोनों उमड़ पड़े। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। मन गुरु के विराट पुरुषार्थ को नमन कर रहा था और भीतर गहराई से ये पीड़ा चुभ रही थी कि अब मार्गदर्शन देने वाला सजीव प्रकाश स्तंभ साथ नहीं रहेगा। गुरु वियोग का यह क्षण गुरुदेव के जीवन का सबसे कठिन और मार्मिक अनुभव बन गया। समाधि के उस करुण क्षण के बाद आचार्य श्री ने इसे परमात्मा की अटल नियति मानकर अपने मन को दृढ़ किया। गुरुदेव द्वारा दिए गए संकल्प को जीवन का ध्येय बनाकर वे उसी पथ पर अग्रसर हुए जो आत्मा को चित्त की गहराई में लीन कर परम शांति की ओर ले जाता है। यद्यपि वे अपने गुरुदेव के सजीव सानिध्य से दूर हो गए थे, परंतु उनके उपदेश और प्रेरणा सदा हृदय में गूंजते रहे। गुरुदेव की स्मृतियों से शक्ति पाकर आचार्य श्री ने निरंतर विहार किया, धर्म की अलख जगाई और आत्म जागरण का संदेश जन जन तक पहुंचाते रहे। उनका प्रत्येक कदम मानो गुरुदेव की इच्छा और आशीर्वाद का विस्तार बन गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की आज्ञा से माघ सुदी पूर्णिमा 31 जनवरी 1980 को बाराबंकी की पावन धरा पर उन्हें आचार्य पद से अलंकृत किया गया। यह पद केवल एक सम्मान या अधिकार नहीं था, बल्कि महान जिम्मेदारी थी। धर्म की ज्योति को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने की, अंधकार में दीप बनकर मार्गदर्शन करने की और अनगिनत भक्तों के लिए जीवन पथ खाया प्रदर्शक बनने की। आचार्य श्री ने सैकड़ों श्रावकों को संयम का मार्ग दिखाया
अनेक मुनियों को दीक्षा प्रदान की और संपूर्ण भारतवर्ष में विचरण कर धर्म जागरण का महान कार्य किया। आज जब समाज भौतिकता की चकाचौंध में डूबा हुआ है, ऐसे तपस्वी संतों का जीवन हमें केवल विरक्ति ही नहीं सिखाता, बल्कि आंतरिक जागरूकता का संदेश देता है। वे हमें बताते हैं कि असली सुख बाहरी भोग विलास में नहीं, बल्कि अंतर यात्रा में है। जहां आत्मा के द्वार पर मौन का राज होता है, उसी मौन में शांति की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और त्याग की पराकाष्ठा। शरीर का त्याग सरल हो सकता है, किंतु मन का त्याग अत्यंत कठिन है। परंतु स्थविराचार्य 108 श्री संभव सागर जी गुरुदेव का संपूर्ण जीवन ही त्याग की मूर्ति बनकर हमारे सामने खड़ा है। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की अनुकंपा से गुरुदेव ने तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी पर घी का त्याग किया। इसके उपरांत उन्होंने मीठे का त्याग किया। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की गहन तपस्या और त्याग को देखकर उनके मन में यह भाव जागा कि जब आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज का एक शिष्य इतनी कठिन साधना कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। और इसी प्रेरणा से 4 फरवरी 1998 को दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर बिहार के आरा नगर में उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। पहले से ही 6 रस का त्याग कर चुके गुरुदेव ने शेष बचा हुआ दूध का रस भी 20 फरवरी 2014 को पूर्ण रूप से त्याग दिया। आषाढ़ सुदी अष्टमी को उन्होंने अष्टानिका पर्व के 8 उपवास किए। साथ ही चारित्र शुद्धि व्रत, क्रम दहन, जिन गुण संपत्ति व्रत, अष्टानिका व्रत, रवि व्रत, नमोकार, भक्तामर, सहस्त्र नामादि जैसे अनेक कठोर व्रतों का पालन करते हुए सम्मेद शिखर जी की 168 वंदनाएं कर वे निरंतर आत्मपूर्णता की ओर अग्रसर होते रहे। साधना में ध्यान, योग, मंत्र जप, उपवास और तपस्या जैसी विविध विधियों को अपनाकर उन्होंने अपनी इंद्रियों और मन को वश में किया। आत्मचेतन में लीन होकर शरीर को स्थिर रखते हुए उन्होंने 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियों का साक्षात पालन कर आत्मा को परम शांति की ओर उन्मुख किया। आज वे 59 वर्षों से साधना की इस महान परंपरा में श्रेष्ठ उदाहरण बने हुए हैं। पूज्य गुरुदेव का यह साधना सफर उतना सरल नहीं रहा जितना सुनने में प्रतीत होता है। इस मार्ग पर उन्होंने अनगिनत उपसर्गों और कठिनाइयों को सहा, जिनका यहाँ उल्लेख करना भी संभव नहीं है। परंतु उनका धैर्य, तप और अडिग संकल्प हर कठिनाई के पार उन्हें ले गया और वे त्याग व तपस्या की सजीव प्रतिमूर्ति बनकर समस्त साधक समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने। आत्मा से संवाद, जीवन का संदेश। हर कोई साधु नहीं बन पाता, पर साधना का बीज प्रत्येक मनुष्य के भीतर अवश्य विद्यमान है। प्रश्न केवल इतना है, क्या हम उस बीज को सींचते हैं या उसे अनदेखा कर जीवन बिताते हैं? क्या यह कठिन है कि हम प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठकर अपने अंतर का संवाद सुनें, क्रोध को क्षमा में बदलें, भोग को त्याग की दृष्टि से देखें और अपने छोटे से स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के जीवन में प्रकाश भरें? स्थविराचार्य 108 श्री संभव सागर जी गुरुदेव का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है कि साधना कोई बाहरी अवसर नहीं खोजती, वह तो साधक के संकल्प से ही आरंभ हो जाती है। साधना वही कर सकता है जो भीतर की आवाज को सुन ले और उसे जीवन का मार्ग बना ले। जब हृदय में आत्म जागरण की ज्वाला प्रज्वलित होती है, तभी साधना का पथ खुलता है और जीवन असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। यह जीवन अवसर है। हम सभी इस जीवन यात्रा के साथी हैं। कोई अपनी गाड़ी भोगों की पटरी पर चला रहा है तो कोई त्याग की पटरी पर। परंतु जो आत्मा के सत्य को पहचान लेता है, वही अपने जीवन की गाड़ी को मोक्ष की दिशा में मोड़ देता है। स्थविराचार्य 108 श्री संभव सागर जी गुरुदेव का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है कि एक साधारण जीवन भी दृढ़ संकल्प, गुरु भक्ति और गहन आत्मचिंतन के सहारे असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। गुरुदेव का तपस्वी जीवन मौन की वह अनुगूंज है जो 59 वर्षों से चारित्र, संयम और व्रतों में अड़िग खड़ी है। वे समाधि साधना के साधक हैं, प्रभु भक्ति और आत्म आराधना के उपासक हैं और साध्य की सिद्धि के लिए निरंतर साधना में रत हैं। उनका संपूर्ण जीवन हम सबके लिए दिशा सूचक दीपक है। हम सभी के हृदय में यही मंगल भावना जागृत हो कि हमारे पूज्य गुरुवर स्थविराचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें
और आत्म कल्याण की साधना करते हुए अपने परमार्थ के महान लक्ष्य को पूर्ण करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत श्रद्धा सहित त्रिवार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। बहुत ही सुंदर पूज्य माता जी में इस 16 मिनट रखें और अभी शो खत्म होने तक आप बने रहें। मान बर आपका आज शुभ आगमन, स्वागतम 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 स्वागतम। और इसी बीच में मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान ताराचंद जी की बहू भी आई हुई हैं, उनका भी सम्मान हमारी त्रियोग आश्रम कमेटी करेगी। प्लीज आप आ जाए और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर। बड़े भाग्य से आई घड़ी, मन झूमता छम 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 छम। स्वागत सभी का सत्बार करते, भाव से भजनों से मनहार करते। स्वागत सभी विनय के साथ में उस नमोकार महामंत्र को अपने जीवन में धारण करें। ये आप देखेंगे एक विशेष नमोकार महामंत्र के अभिनय क्या हमें गति मिलती है, आप देखेंगे। हमारी कलाकार नमोकार महामंत्र अनादि निधन और परम आराध्य है। इसकी आराधना से कुत्ता भी देव हो जाता है और विराधना से देव भी कुत्ता बन जाता है। इस महामंत्र के अपमान के फल में शुभोम चक्रवर्ती 7वें नरक में गए और नरक के भयंकर दुखों को भोग रहे हैं। अतः कोई भी जीव ऐसा दुष्कृत्य न करे, न ही किसी जिन मंत्र की विराधना करे और न ही किसी भी जिन वचन की। इस प्रयोजन से शुभोम चक्रवर्ती के जीवन पर आधारित यह नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं करनी का फल, जरा सा अविवेक।
अत्यधिक सुंदर। आज तो आनंद ही आ गया। महाराज की जय हो। महाराज, भोजनशाला में पधारिए। आज हमारे भोजन में क्या खास बना है? महाराज, आपकी मनपसंद खीर बनी है। वाह, आनंद आ गया। मेरी तो भूख भी दुगनी हो गई है। भोजन का शीघ्र इंतजाम किया जाए। महाराज की जय हो। महाराज पधारिए, यहाँ विराजिए। देखिए, मैंने आपके लिए आपकी मनपसंद खीर बनाई है। हाँ हाँ, लाओ, मेरे हाथों में दो। लीजिए महाराज। उफ, यह क्या? इतनी गर्म खीर! रे दुष्ट, तुझे इतना भी विवेक नहीं कि इतनी गर्म खीर नहीं दी जाती। उफ, मेरी तो जिह्वा ही जल गई। ठहर, मैं अभी तुझे तेरी करनी का फल देता हूं। ओहो, यह मैं कहाँ आ गया? अरे, इतनी सुंदरियां, यह महल, यह संपदा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ओहो, मैं तो देवपर्याय में आ गया। परंतु मैं कहाँ से आ रहा हूँ? अरे, मैं तो पूर्व जन्म में शुभम चक्रवर्ती का रसोइया था। और यह क्या? मेरी मृत्यु गर्म खीर से हुई और उसका कारण महाराज स्वयं थे। अच्छा, अब समझ में आया। उस समय मैं बलहीन था तो कुछ न कर सका, पर आज तो मुझ में उनसे ज्यादा ताकत है। मैं उस चक्रवर्ती को उसके अपराध की, अभिमान की सजा दूंगा। पर कैसे? महाराज की जय हो। आप कौन है महानुभाव? मैं एक व्यापारी हूँ राजन। आपके लिए ये मधुर फल लाया हूँ। हे राजन, आपने ऐसा मधुर फल कभी नहीं खाया होगा। हे भाई, आप ऐसा सुंदर स्वादिष्ट फल कहाँ से लाए हो? राजन, हमारे देश में चलिए, मैं वहाँ आपको ऐसे अनेकों फल खिलाऊंगा। क्या तुम्हारे देश में और भी अनेकों ऐसे ही फल मिलते हैं? हाँ राजन, आप मेरे देश में और भी ज्यादा स्वादिष्ट फलों का आनंद ले सकेंगे। और फिर आप ही क्यों, आप अपनी सभी महारानी एवं परिवार सहित चलिए। हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। मैं अकेला जाकर क्या करूंगा? कितने फल खा सकूंगा? इसीलिए मुझे अपने कुटुंब सहित ही जाना होगा। परंतु हम तुम्हारे स्थान पर किस प्रकार जाएंगे? महाराज, मेरा निवास समुद्र के पार है, अतः हमें विशाल नौका पर ही चलना होगा। बहुत अच्छे। सिपाहियों, हमारी समुद्री यात्रा की तैयारी की जाए। हम अपने विशाल चर्म रत्न नामक नौका पर स्त्री पुत्रादिक सहित समुद्र में प्रयाण करेंगे। महाराज, क्षमा करें, परंतु हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कहो, क्या बात है? महाराज, क्या एक तुच्छ फल के लिए अपने सारे परिवार सहित समुद्री यात्रा करना ठीक रहेगा? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मुझ में बुद्धि नहीं है? अरे, यहाँ तो पता नहीं कब फल आएंगे और कितने आएंगे। वहाँ जाकर हम यात्रा का एवं फलों का आनंद जी भर के लेंगे। पर महाराज, आप तो चक्रवर्ती हैं,
आपके पास भोगों की क्या कमी है? क्या यह फल चक्रवर्ती के वैभव से ज्यादा मूल्यवान है? हमारे राज में सर्व संपदा है, परंतु यह फल नहीं है। और मैं यही देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ ऐसा स्वादिष्ट फल मिलता है। परंतु महाराज, आप व्यापारी से कहकर फल यहाँ भी तो मंगवा सकते हैं। बीच में बोलने की माफी चाहता हूँ, परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक आते आते फल बासे हो जाते हैं। अतः मैं निवेदन करता हूँ कि महाराज रोज ताजे फल हमारे यहाँ खाए और हमें भी सेवा का मौका दे। परंतु किसी अनजान व्यक्ति पर अब परंतु कुछ नहीं। फलों का स्वाद अब भी मेरे मुंह पर आ रहा है। कब मुझे और खाने को मिलेगा? मंत्रीगण, अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। बस शीघ्र हमारी यात्रा का प्रबंध कराया जाए। जो आज्ञा महाराज। अब मैं अकेले राजा को ही नहीं, किंतु उसके समस्त परिवार को ही समुद्र में डुबो दूंगा, जिससे मेरा बदला पूरा हो जाएगा। परंतु चक्रवर्ती के पास 9 निधि एवं 14 रत्न है, अतः उसे मारना इतना आसान न होगा। कोई योजना बनानी पड़ेगी। देखो, स्वाद का लोलुपी 6 खंड का अधिपति होने पर भी भिखारी की तरह एक अनजान व्यक्ति के साथ चलने की तैयारी करने लगा। आहा, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे पास कितना वैभव है, मेरी कितनी रानियां हैं। दुनिया में चक्रवर्ती जैसा सुख कहीं नहीं, मेरे जैसा कोई सुखी नहीं। महाराज, आपके वचन परम सत्य है। मेरा महान सौभाग्य है कि मैं आपकी पटरानी बनी। आपके साथ सुख भोगते भोगते समय कैसे बीत रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। देखो, अभी तो जिंदगी बहुत लंबी है। हम दुनिया के सारे सुख भोगेंगे। अरे, यह कैसा तूफान? अभी तो समुद्र एकदम शांत था और अभी तो यह नौका तूफान में डोलने भी लगी है। हे भगवान, यह हमारे सुख में बाधा कहाँ से आई? अब हमारा क्या होगा? नमो सिद्धारम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोचनम। महाराज चिंता ना करें, समुद्र में तो ऐसा तूफान आते ही रहता है, पर आज कुछ अनोखा लग रहा है। हैं? क्या मतलब? पता नहीं, मैंने अनेकों बार समुद्र में यात्रा की है, परंतु ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। नमो सिद्धारम। अरे, मैं इतनी जोर से तूफान ला रहा हूँ, पर नाव क्यों नहीं डूब रही? ओह, अब समझ में आया। ये राजा जब तक मंत्र का जाप करता रहेगा, उसे डुबाना मुश्किल है। अरे राजन, आप यह क्या पढ़ रहे हैं? मैं अनादि निधन मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओह, अब समझ में आया कि तूफान क्यों आ रहा है। क्या मतलब? महाराज, आप जब तक यह मंत्र जाप करते रहेंगे, तूफान इसी तरह आता रहेगा। अतः आप अपने मंत्र को जल में लिखकर पैर से मिटा दे तो सब बच सकते हैं। अच्छा, तो क्या पाँव से मिटाने से हम सब बच जाएंगे? अति शीघ्र कीजिए महाराज, नहीं तो हमें डूबने से कोई नहीं बचा सकेगा। ठीक है। अरे रे, देखो, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। कहाँ सुभोम चक्रवर्ती था और कहाँ एक तुच्छ फल के लिए एक अनजान व्यक्ति के साथ विश्वास करके चल दिया, और अब
अपने अनित्य जीवन को नित्य बनाने के लोभ से, मौत के भय से वे महामंत्र को भी मिटाने को तैयार हो गए। ओहो, धिक्कार है, धिक्कार है। अरे, यह नौका तो डूब रही है। अरे अरे राजन, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ओ, कोई बचाओ, 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 हे प्रभु रक्षा कर। तुमने मुझे पहचाना? मैं वही रसोइया हूँ जिसके ऊपर तुमने गरम गरम खीर डाल दी थी और जिसने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए थे। आर्त ध्यान से मैं व्यंतर जाति का देव हुआ हूँ और अवधि ज्ञान के द्वारा पूर्व भव का बैर याद आने पर मैंने उसका बदला लेने के लिए ही यह उपाय किया है। हा 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 हा। अरे दुष्ट, तेरी यह मजाल, मेरे सामने यह सब करने का दुस्साहस तूने कैसे किया? ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। अब तुम्हारा अंतिम वक्त आ गया है। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इस सागर के अनंत दुख भोगेंगे। ओहो, एक समय के विषय सुख के लिए और अपनी कषाय के वश होकर जो जिनवाणी या जिनमंत्र का अपमान करते हैं, वे राख के लिए रत्न जलाते हैं एवं नरक का दुख भोगते हैं। यह जीव आधी आयु निंद्रादि प्रमाद घटाओं में है, वादियों में, आसमां जमीन में है, जीत में है, हार में है, सबके यकीन में है। शम्य वो विषम्य वो वही तो विद्यमान है। मनुष्य पाट नीर गट उसी के सब निशान है। जिनके आगे झुकते आसमां धरा महेंद्र है। सुबह दोपहर शाम जिनको पूजते जिनेंद्र है। जो मोक्ष मार्ग पाने का एकमात्र यंत्र है, वो मंत्रों का राजा नवकार मंत्र है। नमो शरण शाहे नो ग्रहों में वास है। रगो रगों में दौड़ता ये जिंदगी की श्वास है। अणु अणु में है समाया, भूत में भविष्य में, समंदरों के सीप में है, कर्ण में है, विश्व में। एक एक शब्द जिसका पुण्य की खदान है। महात्मा पढ़े जिसे वो ही सर्व ज्ञान है। ये दिव्य है, प्रचंड है, ये मंत्र तो महान है। ये जैनों का मान है, ये जैनों की शान है। 68 अक्षर इसके पूरे विश्व के समान है। 9 पदों में है, छुपे जमीन आसमान है। ये ध्यान है, ये ज्ञान है, ये विश्व का प्रमाण है। ये आदि है, ये अंत है, सकल जगत का प्राण है। ये धूप है, ये छाव है, ये मोक्ष का पड़ाव है। तीर्थंकरों को जानने की ये अनूठी नाव है। रंग में मृदंग में ये गूंज में समाये है। भवो भवो के बंधनों से बचने का उपाय है। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो श्री सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, ऐसो पंच नमोकारो, सव भव परासणो, मंगलाणं च सवेसिं। परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलम्। हेलो, जोरदार ताली।
मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने त्रियोग आश्रम कमेटी का अध्यक्ष श्रीमान NK जैन जी से कि इस सभा समापन में आप धन्यवाद ज्ञापित कर। बोलो आचार्य श्री संभव सागर गुरुदेव की जय, चैतन्यवती माता जी की जय, समस्त मुनि संघ की जय। मैं सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। ये जो प्रदीप भैया ने आज एक अनोखा उदाहरण दिया है इंजीनियरिंग के लिए भी। मैं 1 महीने पहले आया था और देख के गया था कि भाई कि ये काम इतनी जल्दी कैसे तुम्हारा कर होगा। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के हिसाब से भी मुझे असंभव लग रहा था, पर आज वो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस भी फेल हो गई। तो आज जिस प्रांगण में और जिस हॉल में ऑडिटोरियम में आप बैठे हुए हैं, उसकी शोभा, ये आज जो मेहनत है हमारे प्रदीप भैया का, दिन रात 24 घंटे लगन का एक ये फल है। और ये माता जी का और गुरु जी का आशीर्वाद है कि जिनकी प्रेरणा हमेशा ये रही है कि हम इस त्रियोग आश्रम में शिविर लगाएं, ध्यान का शिविर लगाएं, हम किस तरह से लोगों को अपना व्यायाम कराएं, किस तरह से हम लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। यही उनका त्रियोग का महत्व था। और शुरू से मैं तो जब से जुड़ा हूँ, गुरुजी का यही एक उद्देश्य रहा है कि किस तरह से इस आश्रम में इस त्रियोग को आप स्थापित कर सकते हो। और आज इस अनोखे प्रांगण में बैठकर अब ये लगता है कि अब यहाँ बैठ के माता जी से मैं यही कह रहा था, माता जी अब ध्यान शुरू कराइए और मैं सबसे पहला स्टूडेंट मैं होऊंगा आपका, मैं आके यहाँ पे ध्यान शुरू करूँगा। मैं आज उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दिन रात लगकर इस हॉल को कंप्लीट किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से त्रियोग आश्रम कमेटी की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसमें उन सभी लोगों का सहयोग सम्माननीय है, जिसके बिना ये कार्य इतने छोटे से काल में पूरा नहीं हो सकता था। मैं अपने पदम जी का, जो कि सुबह 4 बजे से उठ के रात के 11 बजे तक इस काम को देखते रहते हैं और लगे रहते हैं। मैं तो जब भी आया देखा कि भैया देखिए सुबह से शाम तक यही इतना मेहनत करने वाला इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक बार जोरदार तालियां पदम जी के लिए। पदम जी, आप नहीं होते तो इस आश्रम को आज इस ऊंचाई तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपके लिए बहुत बहुत त्रियोग आश्रम कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाम तो नहीं जानता कौन कौन इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। आज का कल्चर प्रोग्राम भी बहुत सुंदर रहा। मैं ममता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस प्रोग्राम में आज 4 चांद लगा दिए। मैं विनय बहुत मेहनत करता है। आज जो डॉक्यूमेंट्री गुरु की देख के दिल को इतनी तबीयत खुश हो गई कि उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं बीपी मीडिया को, उसके सभी कर्मचारियों को और जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, उन सभी को तहे दिल से त्रियोग आश्रम कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आशा करता हूं कि आप सबको ये आज की शाम बहुत अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा के बोलो आचार्य श्री संभव सागर गुरुदेव की। इस हॉल में कुछ भी नहीं हो पाया था, तो मैंने एक सारे जितने हमारे स्वयं सेवक थे उनसे मैं एक किया कि बहुत कम समय है, अब इसमें कैसे कैसे क्या किया जाए।
इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, ना दिन देखा ना रात देखा। सुबह 4 बजे देखो तो काम चल रहा है, 5 बजे देखो तो काम चल रहा है। मैं ये एकदम निश्चिंत था और मेरे को एक विश्वास था, क्योंकि जब तक गुरु का आशीर्वाद सर पर रहता है कोई भी कार्य असंभव संभव हो जाता है। ये मैंने अंदर की अनुभूति देखी है। एक चीज़ और मैं बता दूं, विगत 10 वर्षों से हमरे संग जितने भी काम किए हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे राजमिस्त्री हो, चाहे पत्थर मिस्त्री, एवरीथिंग जितने भी हैं, उनका मैं ना तिरुगाश्रम कमेटी ना हमारे परिवार, जो मेरे को समाज ने सम्मान दिया है, आज गुरु के और माता जी की जो एक आवाज़ पर जो समाज ने मेरे को पर्सनल जो सम्मान दिया है, मैं उस फंड का, उस सम्मान का, मैं इन जो हमारे सेवक है, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं। आज बहुत लेट हो गया है, कोई बात नहीं, सबका सम्मान विधि पूर्वक होगा। मैं सारे वर्कर जारे जिनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो कंधे से कंधे मिलाकर जो आपने इस 4 चांद लगाया है। समाज पैसा दे सकता है, मगर आपने तन मन दिया है, इसके लिए मैं सबको तहे दिल से खूब खूब आशीर्वाद भी देता हूं और इससे करता हूं कि ऐसे ही आप हमारे संग जुड़े रहे तो मेरे को विश्वास है वो मंजिल दूर नहीं जो मैं वहां तक पहुंच जाऊं। क्यों? क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 2 नहीं होते हैं। ये मान के चलना। सभी को तहे दिल से धन्यवाद और आगे इसी तरह मेरा साथ देते रहे मैं, क्योंकि आगे आगे मैं कार्य करता रहूं। मैं गुरुजी के पुनः यही कहूँगा, गुरुजी ये तो कार्य चलता रहेगा, आप मेरा कार्य भी प्रारंभ करें। मैं यही विनती करता हूँ कि अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर आप मेरे को भी मेरे इस जीवन में आप इसका उपकार करें। यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य लेके मैं अपने पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे प्रताप चंद शांति देवी के जो वंश की परंपरा मैं निभाता रहूं और हमारे अग्रवाल वंश जो उग्रसेन वंश से पारसनाथ भगवान के इस धरती पर मैं ऐसा कुछ कार्य कहूं। दीपक तो है ही है, जब दीपक और प्रदीप मिल जाए तो फिर बचा क्या चीज। दीपक नीचे ठहराता है और प्रदीप ऊपर जलता है, तो ऐसे ही चलता रहे। और मैं अपने परिवार को यही कहूँगा कि उस परिवार ने जो एक बालक को घर से माताजी और गुरुजी के समक्ष सौंपा है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे ही समाज के, मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आप एक एक बालक को ऐसे कार्य में लगाओ ताकि समाज का गौरव, परिवार का गौरव और हम सबका यही है। मैं यही कहूँगा गुरुजी से कि आप मुझे अति शीघ्र आगे मोक्ष पथ की राह में बढ़ाएं। मैं नमोस्तु भगवान, वंदाई माता। कल का कार्य एवं भगवान शीतलनाथ भद्दलपुर इटखोरी के महामंत्री श्रीमान भारतवर्ष श्री त्रियोग आश्रम तीर्थ क्षेत्र एवं जी के गृहस्थ अवस्था के ताऊजी एवं इस ऑडिटोरियम का जाना तेरे चरणों में जीवन बिताना से चल हमारे समीप पूज्य आज उद्घाटन हमारे बीच मौजूद श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान जगदीश बाबूजी ताऊ इस ऑडिटोरियम का उद्घाटन आज हम
स्वागतम आपका, किस तरह शुक्रिया मैं करूं आपका, किस तरह शुक्रिया मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम। क्या कर गई ये सर आपकी एक नजर कर गई क्या सर, दिल था मेरा हो गया